खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। ने हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है तो 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी। ये एक कारण क्या है कि जो है इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, और दूर से उसकी शान बहुत है। कोई कोई लोगों को आप देखेंगे ना तो दूर से आपको ऐसा लगेगा कि ये कितने सुखी होंगे, ये कितने सुखी होंगे। अभी ये दुर्योधन का भी कोई देखेगा कि हस्तिनापुर का राज बहुत बड़ा समृद्ध राज्य कहलाता था, और इंद्रप्रस्थ भी अभी उनके पास था। और ये देखेंगे 100 भाई, हस्तिनापुर का ये राज, ये कितना सुखी होगा। किंतु हम सब जानते हैं कि हर पल वो चिंता में दुखी ही रहा करता था। तो दूर से देखेंगे तो लगेगा इसकी शान बहुत अच्छी लगेगी, किंतु नजदीक से आप देखेंगे तो रेत का घर निकलेगा, वो भी सुखी नहीं होता है। और इसीलिए कहीं कभी कभी ऐसे लोग दिखते हैं आपको कि जो बाहर से ऊपर से आपको बहुत सुखी दिखते होते हैं, भीतर से इतने ही वो दुखी होते हैं। बाहर से अच्छा दिखते, और ये लोगों को क्या होता है कि वो शो तो बहुत अच्छा ही कर देते हैं, सुखी होने का, धनवान होने का, अंदर से कुछ नहीं होता है। वैसे रहते ऊपर से अच्छे लगते हैं सब। हाँ, और वो जो पुरुष होता है ना, पति, वो ऊपर से तो ऐसा ही वो शो करता है कि घर में मेरा ही चलता है, बाकी तो सीता रखती है वैसे ही वो रहता है। इसलिए कहा है कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। और कहा कि जिंदगी जियो जरूरत के मुताबिक। सुखी होने का ये सबसे बड़ा उपाय मैं बता, जिंदगी जियो जरूरत के मुताबिक, क्योंकि ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी नहीं जीना है। ख्वाहिश तो होती ही रहती है। जिंदगी जियो जरूरत के मुताबिक, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत फकीरों की भी पूरी होती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। यानी ज़रूरत फकीरों की भी पूरी होती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। सिकंदर आया था दुनिया जीतने के लिए, किंतु घर पे वापस पहुंचा नहीं, रास्ते में ही मर गया। ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें कर करके दुखी नहीं होना है। हाँ, अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ना है। और इसीलिए एक बात याद रखना सबको जीवन में, ऐसी कथा करते तो भी किसी को ऐसा लगता है कि तो फिर इच्छा करना ही नहीं। इच्छा करने की मैं ना नहीं कहता हूँ, दुखी मत होना, सब पूरी किसी की भी नहीं होगी। ये बात याद रखना, सब इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती है। कब क्या होता है वो तो ऊपर वाला ही जानता होता है। यानी इलेक्शन आता है तो आपने कल्पना नहीं की होती है, ऐसे ऐसे लोग जीत जाते हैं, और जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है ऐसे लोग हार भी जाते हैं। ये सब इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और इसीलिए ये दुनिया में इच्छा पूर्ण करके जीना सीखना पड़ेगा। मरते दम तक इच्छा पूर्ण किसी की होने वाली नहीं। एक पूर्ण करेंगे दूसरी जागेगी, पूर्ण होगी नहीं। किसी ने एक बहुत अच्छा शेर कहा है कि बस यही 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए। बस यही 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। ख्वाब माने इच्छाएं, मुकम्मल माने पूर्ण। इच्छाएं पूर्ण हुई ही नहीं। जिंदगी बस यही 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए। एक तो नींद पूरी नहीं होती, सुबह में उठते तो फिर भी झपकियाँ लेते ही रहते है ना, तो उसको वो नींद पूरी होती नहीं, सारी जिंदगी सोते हैं तो भी, और इच्छाएं कभी पूर्ण होती नहीं है। तो ये 2 मसले कभी भी हल नहीं होते हैं। और इसीलिए हम सबको एक बात याद रखना है। देखिए अभी ये पांडव लोग थे और दुर्योधन थे। दुर्योधन को इच्छाएं होती ही रहती थी, कभी भी पूरी नहीं होती थी, दुखी होता, मरते दम तक दुखी होता रहा।
पांडवों क्या करते थे? कृष्ण के ऊपर छोड़ देते थे, भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा होगा। इसलिए कहा है तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान बोलते हैं इंसान से, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान इंसान से कहते, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है ना? तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। पांडवों के जीवन में ये पंक्ति, ऊपरली पंक्ति जो है, ऊपर वाली पंक्ति वो दुर्योधन की है। तू करता वही है जो तू चाहता है। दुर्योधन वही करता है जो वह चाहता है, दुर्योधन चाहता है, किंतु भगवान कहते हैं पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। और हर बार यही हुआ, एक भी छल कपट की जाल दुर्योधन की और शकुनी की सफल नहीं हुई। चाहता भगवान चाहता है वही होता है। इसलिए तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। और पांडवों के जीवन में तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता। पांडवों के जीवन में हर बार यही हुआ है। इसीलिए इच्छाओं में थोड़ा हम सबको, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि साधु लोग भी इतनी इच्छाएं करते रहते तो जीवन में दुखी होते रहते हैं। इसलिए इच्छाओं में थोड़ा संतोष रखना। बहुत इच्छाएं दुखी करती है आदमियों को, सहज करना है ने। हमारे गुजराती में कहा जाता है कि गाजर की पपूड़ी वागे ત્યાં સુધી વગાડવાની પછી ખાઈ જવાની। गाजरनी पपूड़ी बनावानी, वागे ત્યાં સુધી વગાડવાની, नहींतर પછી खा जाना। गाजर में से आप बांसुरी बनाएंगे तो बजती है तब तक बजाना, और नहीं बजती है तो खा जाने का। गाजर तो है ही, तो खा जाने का। ऐसा तो सुखी रहेंगे आप, नहीं तो फिर दुखी ही होते जाएंगे। और सुखी जिसको होना है, अरमान कम करो, नहीं करना ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, कोई भी कला प्राप्त करने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए जरूर मेहनत करो, इच्छा करो, मेहनत करो, सब कुछ करो, किंतु दुखी हो ऐसा मत करो। नहीं हुआ तो ठीक है, भगवान की इच्छा। सुखी होने का एक दो उपाय यही है, इच्छा कम करो। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। ये बहुत समझने जैसी पंक्ति है तीनों, है ना। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। किसी की आंख में आंसू आ जाते हैं तो सामने वाले का हृदय पिघल जाता है। और दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो इच्छाओं को घटाना माने क्या? हमारी शक्ति के बाहर की इच्छा तो करना ही नहीं। एक तो बुरी इच्छा कभी भी करना नहीं। हमारी कैपेसिटी बाहर की इच्छा कभी भी करना नहीं। हमारी शक्ति के अनुसार इच्छा करना, और वो भी पूर्ण हो जाए तो ईश्वर को थैंक यू बोलना, और पूर्ण न हो तो भी ईश्वर को थैंक यू बोलना कि इसमें भी कुछ भला सोचा होगा, हम फिर ट्राई करेंगे। तो ये सुखी होने का उपाय है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए।
जितना अरमान कम इतना जिंदगी में मजा आएगा। और अरमान करने से ही सब मिल जाता है ऐसा भी नहीं है। हाँ, इच्छाएं करने से ही सब कुछ मिल जाता है ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही यदि होता तो सब इच्छाएं तो करते ही है ना, कौन नहीं करते। और कोई कोई चीजें तो ऐसी भी होती है इस दुनिया में, हमने कभी भी इच्छा नहीं की होती है तो भी मिलती है। जिंदगी में कभी भी संकल्प भी नहीं किया होता है कि ये चीज हमको मिले, ऐसा हो वैसा हो, कभी भी सोचा भी नहीं होता है, कभी उसकी इच्छा ही नहीं होती है, फिर भी दुनिया में बहुत कुछ मिलता है। मुझे तो मेरी जिंदगी में भी यही होता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं होता है, कभी कभी इच्छा ही नहीं की होती है कि ये चीज मिले, तो भी मिलती है। तो इच्छा करने से ही मिल जाता है ऐसा भी नहीं है। इच्छा कम रखेंगे और ज़्यादा मिल जाएगा ने तो जिंदगी में सुख बहुत रहेगा। इच्छा ही कम होगी, मिलेगा ज़्यादा तो फिर आपको सुख बहुत रहेगा। इच्छाएं ज़्यादा रहेगी, मिलेगा कम तो फिर दुखी होंगे। ये सीधा सा हिसाब है। और इसीलिए न रख आशा किसी के पास, न रख आशा किसी के पास, फिर कौन कर सके तुम्हें निराश, फिर कौन कर सके तुम्हें निराश। फिर निराश कौन करेगा आपको।